बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा था कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और किस तरतीब से करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप लोगों को समझ आई होगा प्रीवियस टॉपिक। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे स्लाइसर, टाइमलाइन एंड फिल्टर कनेक्शन। इन तीन कमांड के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। ये मेरे पास एक शीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम स्लाइसर और टाइमलाइंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्लाइसर टाइमलाइन के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अपनी सोर्स डेटा के अंदर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ पिवट टेबल रिपोर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड नज़र आ रहे हैं, इसके साथ फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू वगैरह वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पिवट टेबल बनाने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, जो लास्ट सेशन में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, आज की सेशन में हम सीखेंगे ये फिल्टर वाला ग्रुप, यानी लास्ट में हमने ग्रुप, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, एक्टिव फील्ड, पिवट टेबल, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के अंदर हम फिल्टर सीखेंगे। फिल्टर का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को शो करना या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। ठीक है, यानी फिल्टर का मकसद यही होता है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑन द स्पॉट किसी स्पेसिफिक डेटा की ज़रूरत पड़ता है और वो ऑन द स्पॉट डिसीजन के लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँ, तो आप लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स है, स्लाइसर है, टाइमलाइन है और फिल्टर कनेक्शन है। जो स्लाइसर है ये हम इस्तेमाल करते हैं डेटा के ऊपर, जो टाइमलाइन है ये हम इस्तेमाल करते हैं डेट एंड टाइम के ऊपर। ठीक है, और बाकी फ़िल्टर कनेक्शन हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो शीट है उसके अंदर कितने स्लाइसर लगे हुए हैं, कितने टाइमलाइन लगे हुए हैं, वो किस किस डेटा के साथ कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्लाइसर किस तरह बनाएंगे, सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कैटेगरी उठा के रो में रख दिया। ठीक है, ये मेरे साथ सारा कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, अगर कैटेगरी के अलावा मैं आइटम्स को यहाँ पे रख दूँ, ये सारे आइटम्स आ गए हैं और इसकी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके साथ एक डिफरेंट डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हमको फ़िल्टर यूज़ करना हो तो फ़िल्टर यूज़ करने के मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम फ़िल्टर लगाते हैं अपनी पिवट टेबल के अंदर। एक तो ये कि रो लेबल, ये इस एरो के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हम किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं। यानी मतलब यहाँ पर आल जो है सेलेक्टेड है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को बाय लेबल फ़िल्टर करना है, बाय वैल्यू फ़िल्टर करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सम टाइम इस तरह होते हैं कि अगर मुझे कैटेगरी को फ़िल्टर करना है तो मैं कैटेगरी उठा के यहाँ फ़िल्टर्स जो ग्रुप है इसके अंदर रख दूंगा, तो ऊपर आ जाएगा कैटेगरी। यहाँ पर भी आपके साथ डिफरेंट कैटेगरी, मिसाल के तौर पे मुझे होम को चेक करना है, होम कैटेगरी को। इस तरह मुझे जो है किचन कैटेगरी को देखो, आपके साथ जो है ऑफिस कैटेगरी को चेक करना है। इस तरह आपके साथ अदर्स को चेक करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट कैटेगरी को सर्च करते हो। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सर्च में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर सर्च करना पड़ता है और एक एक चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्मूथ तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से क्या करूँ, किसी रिकॉर्ड को फ़िल्टर करूँ, तो उसके लिए आप स्लाइसर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैटेगरी को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं इसकी जगह पे इस्तेमाल करूँगा स्लाइसर। स्लाइसर भी इसी तरह ही फ़िल्टर का काम करते हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन और स्मूथ तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं और नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हर कोई उसको ईजिली समझ सकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपनी डेटा को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर फिल्टर ग्रुप में आना है और यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। जब मैं इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू विंडो आएगा और इसमें जितने भी हमारे पास डेटा, सोर्स डेटा कॉलम है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे पिवट टेबल एक्टिव फील्ड में देखें तो यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड में भी ये सारे जो हेडिंग है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह ये सारे हेडिंग यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस मतलब फील्ड के ऊपर आपको फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जी मुझे लगाना है कैटेगरी के ऊपर।
ठीक है, कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब देखो आपके साथ यहाँ पे एक फिल्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी मतलब एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपके साथ वो फिल्टर आ गया, वो स्लाइसर आ गया, ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी और नीचे आपके साथ सारा कैटेगरी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कोई और भी ज़्यादा फ़िल्टर चाहिए, मतलब 2-3 और भी फ़िल्टर चाहिए, तो इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा। स्लाइसर के बाद यहाँ पे मुझे रीजन, कंट्री, मतलब आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपके साथ आ गया रीजन, यहाँ पे आपके साथ जो है वो आ गया कंट्री। अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसकी अगर आपको कलर चेंज करना हो तो जब आप स्लाइसर को इंसर्ट करते हो तो स्लाइसर का अपना एक अलग टैब ओपन होता है। जब आप स्लाइसर को एक्टिवेट करते हो तो आपके साथ एक अलग टैब ऑन होता है, उसके अंदर स्लाइसर स्टाइल में है। यहाँ से आप इसकी कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से आप मल्टीपल कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पे देखो कितनी बेहतरीन और कितनी ज़बरदस्त फॉर्मेट में आपके साथ जो है ये स्लाइसर रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो मतलब कि अगर आपको इस टाइप की स्लाइसर को इम्प्लीमेंट करना हो, या अगर आप प्रोफेशनल या प्रीम डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, तो आप स्लाइसर कमांड जो है सही तरीके से कवर करें तो आप लोग का कंसेप्ट इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये स्लाइसर आ गया है, इस स्लाइसर का कमाल मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका कमाल क्या है। मिसाल के तौर पे मुझे किचन कैटेगरी को सर्च करना है। यहाँ पे जब मैं किचन के ऊपर क्लिक करूँगा सिंपली, अब देखो आपके साथ कंप्लीट जो डेटा है वो किचन से रिलेटेड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो कंप्लीट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है इसका मतलब कि ये कैटेगरी एक्टिवेट है। बाकी ये जो लाइट ग्रे कलर नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये कैटेगरी डिसेबल है। अभी जो एक्टिवेटेड कैटेगरी ये वाला है। ठीक है, अच्छा आपके साथ यहाँ पे क्लियर फिल्टर करना है तो यहाँ से फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मुझे अगर शो करना है कि यूरोप वाला रिकॉर्ड, तो यूरोप में जो जो प्रोडक्ट है, जो जो प्रोडक्ट हमने सेल किया हुआ है, ठीक है, उसका सारा क्वांटिटी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने यूरोप के ऊपर क्लिक किया तो यूरोप यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी के अंदर, ये वाला एक लाइट ऑरेंज में आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ कनाडा, जापान, पाकिस्तान, यूएसए, देखो यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये भी लाइट कलर में नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ये वाला कैटेगरी और ये वाला कैटेगरी यूरोप में नहीं है, यानी ये डिसेबल है। यानी मतलब कि कनाडा, जापान, पाकिस्तान और यूएसए, यानी मतलब इस कंट्री में ये रीजन नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया है ये इस कंट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर एशिया सेलेक्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। मतलब कि जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया है ये इस कंट्री के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट जो है एक्टिवेटेड है, यानी ये प्रोडक्ट आप इसकी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो। यानी एक टाइम पे आप मल्टीपल स्लाइसर को अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया तो पाकिस्तान के साथ एशिया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ एशिया सेलेक्ट हो गया और उसके अंदर मुझे किचन की रिकॉर्ड को सर्च करना है। देखो मैंने 3 फिल्टर एक टाइम पे इजीली अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इसका जो व्यू है वो भी बहुत बेस्ट है और अट्रैक्टिव भी है। यहाँ से फिर दोबारा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ तो आपके साथ ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है क्या चीज़, ये हमारे पास है स्लाइसर। स्लाइसर एक फ़िल्टर होता है जिससे आप रिकॉर्ड को डायरेक्टली और क्विकली और एफिशिएंटली इन्वायरमेंट में जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके साथ देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है बेहतरीन कलर्स में और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड को इजीली क्या कर सकते हो, इजीली एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर आप एडजस्ट, इस तरह आप वेट को भी ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड वगैरह को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड सर्च करना हो तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जब मैं किसी रिकॉर्ड को सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं किचन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आपके साथ ये स्पेसिंग में मतलब चेंजिंग आ रहे हैं। यानी मतलब आपकी जो नेम है वो कभी जो है लार्ज हो जाते हैं, कभी स्मॉल हो जाते हैं। तो इसके साथ ये जो स्लाइसर है ये मूवेबल हो जाते हैं, कभी आगे की तरफ जाते हैं, कभी पीछे की तरफ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये स्टैटिक हो जाए।
तो अगर आप लोगों को पता है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पिवट टेबल के अंदर ये कंसेप्ट बताया था कि ये जो कॉलम साइज है मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, ये फिक्स हो जाए, ये चेंजेबल ना हो। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, ठीक है, और इसके बाद ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शन के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है लेआउट इन फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। तो मैं इससे चेक हटाऊंगा और ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब जब भी मैं यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो आप लोग का जो डेटा है वो बिल्कुल परमानेंट होगा, यानी आपका जो स्लाइसर है वो अपनी जगह पे परमानेंट और स्टैटिक हो जाएगा, यानी मतलब इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। इसी वजह से ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो गया कि स्लाइसर को इंसर्ट किस तरह करना है, फिर इसको यूज़ किस तरह करना है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हमने उससे रिलेटेड कोई फिल्टरिंग वगैरह भी सीख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो है मुझे अप्लाई करना है इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन याद रखें ये डेटा के ऊपर काम नहीं करता, ये या डेट के ऊपर काम करता है या टाइम के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये नॉर्मल डेटा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात याद है कि अक्सर स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं, फिर स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करते, स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते कि सर ये तो टाइमलाइन तो काम नहीं कर रहा, ये है वो है। तो एग्जैक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर अपनी डेटा में क्लिक करें और इंसर्ट टाइमलाइन की जब ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमने अपनी डेटा के अंदर एक फील्ड को ऐड किया है डेट। अगर यहाँ पे हमने कोई टाइम वगैरह ऐड किया हो तो वो भी यहाँ पे शो होगा। देखो बाकी जो कॉलम फील्ड है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, देखो नेम, कैटेगरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइमलाइन जो है बना हुआ है किस चीज़ के लिए, डेट एंड टाइम के लिए। तो मैं डेट को सेलेक्ट करूँगा, ओके बटन पे क्लिक करूँगा। अब देखो आपके साथ यहाँ पे एक डेट वाला टाइमलाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसका भी अपना वही एक अलग सा टैब ओपन हो जाता है टाइमलाइन। जिस तरह स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्लाइसर वाला ओपन हो जाता है, इस तरह जब टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो टाइमलाइन वाला ओपन हो जाता है। इस तरह टाइमलाइन की कलर इफेक्ट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी कलर इफेक्ट, जो भी कलर डिज़ाइन आप लोगों को पसंद, वो कलर डिज़ाइन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी टाइमलाइन को ज़रा गौर से देखें तो इस टाइमलाइन के अंदर ऊपर आ रहा है डेट, यानी जितने भी डेट्स पे हमारे पास जो है क्वांटिटी सेल हुआ है वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे ऑल पीरियड्स आ रहा है, यहाँ पे मंथ्स, यानी यहाँ से हम क्वार्टर, मंथ, डेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑल पीरियड्स के अंदर 2020, इस तरह 2021, 22, इस तरह आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी 22 के अंदर जनवरी के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो जनवरी के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। फरवरी पे क्लिक करो, फरवरी के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हुए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी मतलब मैं जिस मंथ के ऊपर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ तो सारा रिकॉर्ड रिप्रेजेंट हो गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, क्वार्टर्स को, क्वार्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो क्वार्टर 1, यहाँ पे क्वार्टर 1 में ये प्रोडक्ट सेल हुआ है 2020 में। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, फिर इस तरह 2021 में क्वार्टर। तो यहाँ से आप क्वार्टर्स को भी डिस्प्ले कर सकते हो। मंथ वाइज तो यहाँ पर मंथ वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर डेज वाइज तो यहाँ पर डे वाइज जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे ईयर वाइज तो यहाँ पे देखो 22 में, 21 में, 22, 23, 24, 25, देखो यहाँ पे हर एक मंथ को आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी रिकॉर्ड जिस पोजीशन में चाहिए आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। 21 का रिकॉर्ड चाहिए, देखो ये 21, ये जितने प्रोडक्ट्स है ये 21 में सेल हुआ है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ है, उसका ग्रांड टोटल सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है डायरेक्टली। यानी एक क्लिक के ऊपर आपका रिकॉर्ड डायरेक्टली आ जाता है विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। मतलब कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपका जो भी रिक्वायर्ड डेटा होते हैं वो एक क्लिक के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। ये है स्लाइसर और टाइमलाइन का कमाल, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे टाइमलाइन में 2022 और 2023, 24, 25 यानी इन 4 ईयर्स का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए देखो आप लोग को 2 इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जो राइट साइड पे इंडिकेटर है, जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो क्लिक को होल्ड रखना है और जितने भी ईयर्स का रिकॉर्ड चाहिए उतने ईयर्स का रिकॉर्ड सेलेक्ट करके क्लिक को जिस तरह मैं छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली उन ईयर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर आपको एक से ज़्यादा ईयर्स का रिकॉर्ड चाहिए
तो आप यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर फिल्टर, तो आपके साथ जो है फिल्टर नॉर्मल आ जाएगा, यानी मतलब कि आपके साथ जो है नॉर्मल ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये ऑल ईयर जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मतलब मुझे यहाँ पे कोई कैटेगरी सर्च करें, मिसाल के होम, मैंने होम कैटेगरी को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ होम का रिकॉर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मुझे एक से ज़्यादा कैटेगरी का रिकॉर्ड शो करना है तो फिर इसके लिए क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखना है, CTRL कंट्रोल की को होल्ड रखना है, और जो जो कैटेगरी आपको डिस्प्ले करना है इसके ऊपर क्लिक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इस तरह किचन, तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कर दें, कंट्रोल की को होल्ड रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम और किचन। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कंट्रोल की को होल्ड रखना है, कनाडा, ठीक है, जर्मनी एंड जापान। ठीक है, आपके साथ यहाँ पे देखो इन 3 कंट्री का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को क्या करना है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल की को होल्ड रखें। तो कंट्रोल की होल्डिंग से ये फ़ायदा होता है कि आप एक से ज़्यादा आइटम या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक ऑप्शन भी है जो यहाँ पे है मल्टी सेलेक्ट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ABC, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, किचन, देखो ये इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी आपके साथ वो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फिल्टर करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह अगर रीजन में मैं मल्टी कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये 2 रिकॉर्ड जो है यहाँ पे 2 रीजन का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह अगर मैं यहाँ कंट्री में कर दूँ, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, इन 3 कंट्रीज़ का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद क्या था, मेरे कहने का मकसद यही था कि अगर आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फिल्टर करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से आप चेक हटाएंगे तो फिर आप सिंपल एक ही रिकॉर्ड को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह आप सिर्फ सिंपल एक रिकॉर्ड को जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही रिकॉर्ड को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इजीली इसके ऊपर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये वाला पॉइंट कि हम स्लाइसर को किस तरह इंसर्ट करेंगे, टाइमलाइन को किस तरह इंसर्ट करेंगे, फिर उसमें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च किस तरह करेंगे। तो ये आइडिया तो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वन ऑप्शन बचता है जो वो हमारे पास है, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, वो है फिल्टर कनेक्शन। फिल्टर कनेक्शन का मतलब यही होता है कि जो फिल्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, टाइमलाइन या मतलब जो भी मैंने स्लाइसर यूज़ किया है, इसका कनेक्शन इस टेबल के साथ बना हुआ है। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं फिल्टर कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिल्टर कनेक्शन मुझे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। ये मुझे बता रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन बना हुआ है वो आपके साथ ये 4 कैटेगरी के साथ बना हुआ है, यानी एक कैटेगरी, दूसरा कंट्री, तीसरा डेट एंड चौथा रीजन। ये नेम है उसके, और ये जो है स्लाइसर और टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्टेड है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मतलब जो कैटेगरी वाला स्लाइसर है ये इसके साथ अनलिंक हो जाए, अनलिंक का मतलब क्या हो जाए कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड सर्च ना हो, तो ओके बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से चेक मैंने हटा दिए। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, होम के ऊपर, किचन के ऊपर, देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वजह यही है कि यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कनेक्शन से क्या किया है, फ़िल्टर कनेक्शन से जो है मैंने इसका जो लिंक है वो यहाँ से ख़त्म कर दिया। अगर दोबारा मैं इसके ऊपर चेक लगाऊंगा, जब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, किचन, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। सो मेरे कहने का मकसद यही था कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्लाइसर इंसर्ट कर दूँ, टाइमलाइन इंसर्ट कर दूँ या फिल्टर कनेक्शंस बनाऊँ, वो किस तरह बनाएंगे, किस तरतीब से एडजस्ट करेंगे, आज के लेक्चर में हमने इसको कवर किया। मज़ीद लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम उसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़, डिटेल और उसकी कंप्लीट कंसेप्ट को सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।